हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल। आज हम सीखेंगे एमएल अग्रवाल क्लास 10 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 16 to 19। क्वेश्चन नंबर 16, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्लास इंटरवल्स क्या दिया है? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी 12, 15, 32 के एंड 13। अब इसका आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करेंगे। 0 और 20 का माइनस करेंगे, 20 का हाफ 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। लोअर लिमिट में 10 प्लस करते जाइए, 30, 50, 70, 90। यहाँ पर क्या करेंगे? लेट assumed mean a इज इक्वल टू, बीच वाला नंबर लीजिए 50। 50 लेने पर क्या मिल जाएगा? अभी 50 से माइनस करिए तो 10 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 40। यहाँ पर माइनस करेंगे आपको मिलेगा माइनस 30, यहाँ मिलेगा 0 और यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ आएगा 40। अभी आप यू आई फाइंड करिए। यू आई फाइंड करने के लिए एच क्लास विड्थ है 20, तो डिवाइड करिए -40 अपॉन 20, कितना हो जाएगा? -2। ऐसे ही यहाँ माइनस में गलत लिखा, -20 होगा तो -20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -1। यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 1 और इधर आएगा 2। नेक्स्ट पॉइंट में आप एफ आई यू आई फाइंड करेंगे। ये एफ आई यू आई के लिए लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यहाँ लिखेंगे 12 इंटू -2 इक्वल टू -24। यहाँ लिखेंगे 15 इंटू -1 इक्वल टू -15, फिर 32 इंटू 0 इक्वल टू 0, के इंटू 1 इक्वल टू के एंड 13 इंटू 2 इक्वल टू 26। ये दोनों प्लस वाले को प्लस करिए, आपको यहाँ मिल जाएगा 5 और 4 का 9, 2 और 1 3, -29 आ गया। अभी आप पता करेंगे सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई पता करेंगे, -39 प्लस 26 प्लस के। सॉल्व करेंगे, मिलेगा आपको 39 में से 26 माइनस करेंगे तो -13 आएगा प्लस के। अभी आइए एफ आई फाइंड करिए, 72 प्लस के। इस ढंग से आपका सिग्मा एफ आई आ गया और सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया। अब फार्मूला लेंगे हम। फार्मूला हमारा x इक्वल टू ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। वैल्यूज पुट करिए। यहाँ पर दिया आपको मीन की वैल्यू दिया 53 इक्वल टू ए की वैल्यू हमने एज्यूम्ड मीन 50 लिया, प्लस ब्रैकेट में आएगा सिग्मा एफ आई यू आई -13 प्लस के अपॉन 72
प्लस के, और h की वैल्यू कितनी आई है 20, h की वैल्यू है 20। इधर क्या करेंगे, इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 53 माइनस 50 इक्वल टू 20 का ऊपर में मल्टीप्लाई करिए, माइनस 260 प्लस 20 के अपान 72 प्लस के। अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 53 में से 50 माइनस किया 3 इंटू 72 प्लस के इक्वल टू माइनस 260 प्लस 20 के। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 माइनस 2 प्लस 3 के इक्वल टू 260 प्लस 20 के। यहाँ पर आप 260 इंटू 116 और ये माइनस में 260, यहाँ पर आएगा प्लस 260 इक्वल टू 20 के माइनस 33 के, माइनस 3 के। क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 476 इक्वल टू 17 के। यहाँ से आ जाएगा के इक्वल टू 476 अपान 17, डिवाइड करेंगे के इक्वल टू 28 आ गई। आंसर से मैच कर गया, हमारा आंसर सही है। हम चाहे एज्यूम्ड मीन से सॉल्व करें, स्टेप डेविएशन से करें, डायरेक्ट मेथड से करें, आंसर सेम मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 62.8, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 16 किया है। डिफ क्लास मार्क लिखिए, क्लास मार्क अब तक आपको लिखना पता हो गया, 10 30 50, 50 के बाद आपका आ जाएगा 70 90 100। लेट assumed mean a इक्वल टू 50, और अगर 50 ले लेंगे, यहाँ पर 50 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 50 माइनस करिए, 10 माइनस 50 आपको मिलेगा माइनस 40, फिर यहाँ मिलेगा माइनस 20, इस पॉइंट पर आएगा 0, यहाँ आएगा प्लस 20 प्लस 40 और यहाँ मिलेगा प्लस 60। अभी हम h की वैल्यू 20 है तो डिवाइड करेंगे किस ढंग से, माइनस 40 अपान 20, क्या मिलेगा माइनस 2, यहाँ मिलेगा माइनस 1, इधर आएगा 0 1 2 3। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पता करना है एफ आई यू आई, ले करके करिए मल्टीप्लाई। पहली फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 10। दूसरी फ्रीक्वेंसी है 8 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8। तीसरा है x इंटू 0 इक्वल टू 0। कोई चिंता मत करिएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। 8 इंटू 3 इक्वल टू 24।
अभी ये प्लस करेंगे, प्लस वाले पार्ट को एक साथ, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 का 0, कैरी 1 2 1 3 4 और 5 प्लस 50 आ गया ये। और माइनस वाले पार्ट को प्लस करिए, यहाँ मिलेगा आपको -18। x 0 है इसलिए कुछ मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करेंगे। सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करने के लिए लिखेंगे 50 - 18 = 32। 40 + x आ गया, दिया है 62.8। फार्मूला है मीन x = a + सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ आएगा 62.8 = a की वैल्यू हमने लिया है 50 प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई 32 अपॉन 40 + x इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी थी 20। अभी यहाँ से 62.8 - 50 = 32 इंटू 20 अपॉन 40 + x। इसको माइनस करिए, यहाँ मिलेगा 12.8 = 32 इंटू 20 अपॉन 40 + x। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12.8 को 40 में। आप ऐसे लिख सकते हैं 12.8 इंटू 40 प्लस 12.8 x = 640। 12.8 x = 640। 12.8 x = 640 माइनस 512। अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 128। ये हो गया आपका 12.8 x = 128 अपॉन 12.8। इसके डेसिमल को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1280 अपॉन 128। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, आएगा 10। तो x = 10 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन 17 भी आपको क्लियर हो गया। अभी आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस is 53, but the frequency f1 and f2 in the class interval 20 to 40 and 60 to 80 are missing. Find the missing frequency. मीन दिया है और यहाँ नीचे टोटल दिया है। अगर ऐसा दिया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको एफ टोटल देने का मतलब दोनों का सिग्मा एफ आई 100 हो गया। आइए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड करिए, यहाँ आएगा 10 30 50 70 90। यहाँ पर xi माइनस ए बीच वाले नंबर 50 को ले लीजिए। लेट a = 50। अगर a = 50 ले लिया हमने तो यहाँ पर डी निकालिए। डी निकालने के लिए क्या होगा 10 - 50 = -40। यहाँ लिखेंगे -20, इधर लिखेंगे 0, यहाँ पर 20 सॉरी यहाँ पर 20 और यहाँ पर 40। 15 × -40
इक्वल टू -600। दूसरा है F1 इंटू -20 इक्वल टू -20F। F1 20 F1 होगा, यहाँ F1 लिखना है, यहाँ भी F1 होगा। इसके बाद है 21 इंटू 0 इक्वल टू 0। F2 इंटू 20 इक्वल टू 20 F2। और यहाँ हो गया 17 इंटू 40 इक्वल टू 680। अब यहाँ सिग्मा FI/DI पता करेंगे, -600 प्लस 680 -20 F1 प्लस 20 F2। और यहाँ प्लस करने पर क्या आएगा, ये ध्यान दीजिए, 100 तो है ही है, बट इसको और लिख सकते हैं, नंबर को प्लस करिए, 7 + 1 8 + 5 3 15 हो, 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 2 4 और 5 53 प्लस F1 प्लस F2 एंड इट इज इक्वल टू 100। आई होप इतना क्लियर हो गया सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम मीन का फार्मूला लिखेंगे, x इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यूज पुट करिए, यहाँ पर लिखेंगे 53 इक्वल टू 50 प्लस सिग्मा FI/DI की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, अगर आप यहाँ इसको और सॉल्व करेंगे 80 -20 F1 प्लस 20 F2। तीनों में से 20 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस F1 प्लस F2। हमें ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यहाँ लिखेंगे 20 इंटू 4 माइनस F1 माइनस F2। अपॉन F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू हमारा 100 दिया था, वो सिग्मा FI 100 है, अगर आपको टेबल याद हो तो। यहाँ 100 लिखेंगे, ये 20 100 से डिवाइड होकर के यहाँ 5 आएगा, और ये 50 को राइट साइड ले जाइए तो 53 माइनस 50 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो लिखेंगे 4 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन 5। अभी यहाँ माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 15 इक्वल टू 4 माइनस F1 प्लस F2। F1 और F2 को लेफ्ट में लाइए तो हो जाएगा F1 माइनस F2 इक्वल टू 4 माइनस 15। यहाँ हो जाएगा F1 माइनस F2 इक्वल टू -11। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपके पास क्या है, 53 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 100। अभी यहाँ से F1 प्लस F2 इक्वल 100 माइनस 53, माइनस करेंगे मिलेगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 100 में से 53 माइनस तो 47। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को प्लस करिए, मतलब F1 पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ऐसा करने पर होगा F2 माइनस F1 इज -11, F1 प्लस F2 इक्वल टू 47। दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 2F1, और ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे तो 36
F1 क्या आ जाएगा 36/2 इक्वल टू 18। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आप F1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो यहाँ लिख देते हैं पहले वाले इक्वेशन में, पुट F1 इक्वल टू 18 इन 1। फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 18 माइनस F2 इक्वल टू -11। तो F2 कितना मिल जाएगा, अभी -F2 इक्वल टू -11 प्लस 18, सॉरी -18 प्लस 18 जाएगा तो इधर -18 आएगा। तो F2 इक्वल टू -F2 इक्वल टू -29, और यहाँ से आप लिख सकते हैं F2 इक्वल टू 29। आई होप आंसर क्लियर हो गया होगा। आंसर चेक करते हैं, 18 और 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इन ए क्लास टेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स are given in the following frequency distribution table. It is given that the mean is 59. Find the missing frequencies x and y. I क्लास इंटरवल्स दिए हैं और यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसीज दिए। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल से क्लास मार्क फाइंड करेंगे। ये होगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। इसमें हम क्या करते हैं, लिखेंगे लेट a इक्वल टू 55 माइनस 55 इक्वल टू -50। दूसरा क्या मिल जाएगा, -40, -30, -20, -10, -10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। आइए यू आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस कितना है, एच की वैल्यू लेंगे। एच है हमारा 10, एच है 10, तो यहाँ लिखेंगे -50 अपॉन 10 इक्वल टू -5। यहाँ मिलेगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। एफ आई यू आई फाइंड करेंगे। एफ आई यू आई फाइंड करने के लिए लिख करके करिएगा 1 इंटू -5 इक्वल टू -5। दूसरी फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 इंटू -4, 3 4 जा 12, -12। तीसरी फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 3 जा 21, -21। फोर्थ की फ्रीक्वेंसी है 10, 10 2 जा 20, -20। और 15 इंटू 1, -1, -15। और यहाँ पर आएगा x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट पर 9 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, 27 को 2 से करिए तो 54, इसके बाद 18 को 3 से करिए तो फिर 54 और यहाँ हो जाएगा 4y। आई होप इतना क्लियर हो गया है। लिखेंगे -73 और नीचे में 9, 54 और 54 को प्लस करेंगे तो 117 आएगा। यहाँ लिखेंगे 117 प्लस 4y। इसके बाद हम फार्मूले पर आएंगे। अब हम सिग्मा FI UI फाइंड करेंगे और सिग्मा FI फाइंड करेंगे। 90 प्लस x प्लस y और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू सिग्मा FI UI इक्वल टू, ये नंबर को प्लस करिए, -73 प्लस 117 प्लस 4y इक्वल टू कितना मिलेगा, 44 प्लस 4y। आइए फार्मूला लिखते हैं। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। वैल्यू पुट करिए, ये दिया है 29 नहीं 59 इक्वल टू, ये हमने कितना लिया 55 प्लस सिग्मा FI UI की वैल्यू आई है 44 प्लस 4y अपान, ये इसकी वैल्यू है, सिग्मा FI की वैल्यू है 120। आप ये लिखने मत जाइएगा 90 प्लस x प्लस वाई। यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ 120 और h की वैल्यू हमारी 10। यहाँ पर क्या करना है, 59 माइनस 55, ये 55 है, कंफ्यूज मत रहिएगा, इक्वल टू 10 से 120 डिवाइड हो जाएगा 12 आएगा। यहाँ लिखेंगे 44 प्लस 4y अपान 12। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करिए, मिलेगा आपको 4, तो 4 इंटू 12 कर सकते हैं, बट हम एक स्टेप यहाँ और जाएंगे, ऊपर में 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ मिलेगा 11 प्लस y अपान 12 अपान 12 आएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 इक्वल टू 11 प्लस y एंड y इक्वल टू 12 माइनस 11 इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा जो हमको इक्वेशन बनाना था वो लिखते 90 प्लस x प्लस y इक्वल टू 120। अभी y की वैल्यू 1 है तो 90 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 120। x इक्वल टू 120 माइनस 91, तो x इक्वल टू 29। तो हमारी वैल्यूज क्या मिल गई, x इक्वल टू 29 एंड y इक्वल टू 1। आई होप वैल्यूज क्लियर हो गई होंगी और यही आंसर भी है 29 और y। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल।